तो एपिसोड का स्टार्टिंग होता है रात को, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इधर एक एक्सप्लोजन होता है और इधर हमें दिखाया जाता है इधर बहुत सारा मिलिट्री होता है जो कि एक पर्सन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। मिलिट्रीज एक पर्सन के ऊपर फायरिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो पर्सन को कुछ नहीं होता, वो इधर से भाग जाता है और वो भाग के एक टेंट में आ जाता है, जहाँ पर वो ऊपर आके देखता है। हमें पता चलता है कि वो कोई पर्सन नहीं होता है, वो इधर एक एनिमल होता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि वो एक मॉन्स्टर है और इधर वो एक डील के लिए आया था, लेकिन उसका डील लीक हो गया और इसलिए ट्रिस को पता चल गया कि वो इधर एक डील कर रहा है और इधर वो सिटी की तरफ देखकर ये सब बोल रहा होता है, जहाँ पर वो एक रिमोट निकालता है और वो उसका बटन दबाता है जहाँ पर कुछ नहीं होता। वो सोचता है क्या हो रहा है और इधर में दिखाया जाता है इधर मैजिकल पावर से हाथों से वो रिमोट नीचे गिर जाता है, जहाँ पर वो चिल्लाता है कि कौन है इधर में दिखाया जाता है इधर ये कोजो का टीचर। इधर उस सर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वैसे वो मॉन्स्टर जैगुआर की तरह या फिर एक बिल्ली की तरह दिख रहा था, वो हम इसे बुलाएंगे मॉन्स्टर। और इधर वो मॉन्स्टर इधर उनके टीचर के ऊपर अटैक कर देता है। टीचर इधर बहुत ही आराम से उस मॉन्स्टर से बच रही होती है। और वो मॉन्स्टर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा, और उसके बाद वो अटैक करने के लिए इधर टीचर के भी एक जंप लगा देता है और वो टीचर उस जगह से फिर से हट जाती है। और उस मॉन्स्टर को विश्वास नहीं होता है कि ये कैसे कर रही है। पर वो मॉन्स्टर देखता है कि टीचर कहाँ है, जहाँ पर वो ऊपर की तरफ देखता है और ऊपर होती है टीचर, जहाँ पर वो बोलता है इम्पॉसिबल, ये हाईएस्ट ऑर्डर के एक जैगुआर ही कर सकता है इतना स्पीड से। वो बोलता है तुम नहीं हो सकते हो, द विच ऑफ द वॉइड, हम यहाँ नाचुकी। फिर वो टीचर इधर अपने मैजिकल पावर से अटैक कर देता है उस जैगुआर यानी उस मॉन्स्टर के ऊपर। कर में दिखाया जाता है मॉन्स्टर लटका हुआ होता है पोस्ट से। फिर वो बोलती है मुझे कल क्लासेस की तैयारी करनी है। इसके बाद वो समुद्र में देखती है जहाँ पर एक शिप होता है। वो व्यू इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके अगले वाला, और इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके अगले वाले सुबह, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कोजो के घर में, जहाँ पर इधर ब्रेकफास्ट रेडी था और इधर कोजो बोलता है वापस आ गई है एक लेबोरेटरी में। उसके बाद वो यूकिना के रूम की तरफ जाता है, जहाँ पर वो डोर ओपन करता है और बोलता है कि हमें कॉफी की जरूरत होगी। वो आग उठा के देखता है जहाँ पर इधर यूकिना होती है, हाँ आधी नंगी पोस्ट पे, और इधर को जो यूकिना के वो दो देखता है, जो बोलता है तुम इधर क्या कर रही हो। यूकिना अरे भाई वो जो करेगी उसकी मर्जी, जो भी हो। इधर तो बहुत मजा लेता है, जहाँ पर इधर यूकिना बहुत शर्म आती है और वो भी होती है, जहाँ पर वो के ऊपर अटैक कर देती है को जो बहुत बुरी तरीके से मार खाता है। और उसका हमें दिखाया जाता है ट्रेन में, जहाँ पर वो लोग एक साथ हाई स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। यूकिना बोलती है कोजो को कि मुझे माफ कर देना। कोजो बोलता है सॉरी, टाकने की या करने की कोशिश नहीं कर रहा था। इधर यूकिना बोलती है नहीं ये मेरी गलती है। तो वो इधर उन लोगों के साथ होती है नागिसा, और नागिसा ये बात को मानती है, यानी नागिसा बोलती है कि कोजो ने जानबूझकर उधर गया था और तुम्हें देखने के लिए गया था। जहाँ पर इधर कोजो बोलता है नहीं मैंने बोला ना सिर्फ ये एक एक्सीडेंट था। जहाँ पर इधर नागिसा बोलती है कैसे एक एक्सीडेंट हो सकता है, आपने नॉक ही नहीं किया। साथ ही मैंने आपको कहा था यूकिना चैन आज सुबह आ रही है। फिर कोजो बोलता है ओ हाँ मुझे याद आया, तुमने कहा था। नागिसा बोलती है आपने एक वर्ड भी नहीं सुना जो मैंने बोला था। और इधर बोलता है शायद से हाँ मैंने नहीं सुना था। और इधर नागिसा बोलती है हमें गेम टूर्नामेंट के लिए लिया गया है, यूनिफॉर्म की फिटिंग देनी थी। इधर कोजो बोलता है एक बॉल गेम टूर्नामेंट के लिए फॉर्म की क्या जरूरत है। पर इधर नागिसा फिर से बोलती है आप बात को नहीं सुन रहे थे ना। तो वो इसके बाद हमें दिखाया जाता है हाई स्कूल में। तो वो इधर में दिखाया जाता है हाई स्कूल में, जहाँ पर सारे लड़के बहुत से लड़के यूकिना के आगे वो लोग नीचे हो जाता है। वो लोग अगर आप हमारी चैलेंजर्स बनी तो हम जरूर जीतेंगे। और इधर वो सारे लड़के इधर रिक्वेस्ट करते हैं यूकिना से, पर यूकिना ना नहीं कह पाती है और वो बोलती है हाँ जरूर। और उसका हमें दिखाया जाता है वो लोग यानी इधर कोजो यूकिना और नागिसा ये सब बातें कर रहे होते हैं। बातों के अंत में जहाँ पर इधर यूकिना को लेकर चली जाती है और इसके बाद इधर कोजो अकेला हो जाता है। जो भी उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर कोजो अपने लॉकर देख रहा होता है और इसी टाइम पर इधर आ जाती है असागी, और असागी आके इधर कोजो को एक थैला दे देती है। जहाँ पर इधर कोजो वो थैला देखता है कि उस थैले में क्या है, जहाँ पर वो बोलता है ये तो रैकेट है। जहाँ पर इधर की बोलती है और स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए मतलब प्रैक्टिस के लिए है। तो वो दोनों भी बातें करते हैं। इधर आसागी बोलने लगती है कि वो ये रैकेट किधर से लाई है। पर इधर से आसागी जाने लगती है और वो बोलती है तुम उस रैकेट को मेरे लॉकर के सामने कर सकते हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर कोजो और इधर आसागी बातें करते हुए जा रहे होते हैं। और इधर आसागी बोलती है तुम किस इवेंट में खेल रहे हो। कोजो बोलता है पता नहीं, की जिमा से था कि मुझे सबसे आसान में दे दे, सबसे आसान इवेंट में मुझे डाल दे। इधर आसागी बोलती है तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद वो दोनों रूम के एंटर हो जाते हैं। यहाँ पर इधर याजे बोलता है ओ तुम दोनों आ गए कि तुम स्वैप करोगे मैं अपने पार्टनर के साथ ले जाने। तुम दोनों का नसीब है कि तुम दोनों एक साथ ही आए हो।
इधर कोजो बोलता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। आसागी बोलते है ये क्या है। उसके बाद आसागी और कोजो इधर बोर्ड देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि आसागी और इधर कोजो दोनों एक ही साथ खेलेंगे। वो दोनों खेलेंगे बैडमिंटन मिक्स डबल्स। वो इधर उस रूम का कोजो का क्लासमेट बोलती है इस साल का एक अरेंजमेंट है, कुछ सिंगल्स मैच ड्रॉप किया, सारा डबल मैच ऐड किया। आसागी बोलती है ये मैंने नहीं पूछा, जानना चाहते हो कि मैं साथ क्यों खेलूं, उसके साथ क्यों पेयर हो। और उसके क्लासमेट बोलती है खैर तुमने नहीं बताया कि तुम कैसे प्यार में थे। फिर आसागी शर्माने लगती है। क्लासमेट बोलती है बैडमिंटन के साथ। और इधर आसागी फिर से बोलती है मैंने कभी नहीं कहा था, मैं प्यार में थी। और क्लासमेट बोलती है प्यार करती थी क्या। जबर इधर आसागी बोलती है नहीं कहा ना। फिर आसागी फिर से बोलती है मैं सिर्फ अपने बहन के साथ प्रैक्टिस की थी। तो क्लासमेट बोलती है लेकिन तुम रूल जानती हो, यानी वो इधर बात कर रही थी बैडमिंटन के रूल के बारे में। क्लासमेट बोलती है फिर से तुम अकात्सुकी को बुरा मत मानना, यानी तुम कोजो को बुरा मत मानना। तो जो बोलता है खैर मुझे लगता है कि ये बहुत आसान है। याजे बोलता है सेट है फिर तुम दोनों पर भरोसा कर रहे हैं। आसागी बोलती है तुम इधर क्यों शामिल हो रहे हो। जाबर इधर से बोलता है ये एक अच्छी हेल्प होगा। तो आसागी बोलते है तो ये सब तुम कर रहे थे। क्या हमें दिखाया जाता है मतलब इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक साइड से कंट्रोल रूम में जहाँ पर इधर साइंटिस्ट कुछ देख रहा होता है। इधर में जहाँ पर इधर में दिखाया जाता है इधर उसी टाइम पर इधर दो बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं जो अपना अपना आइडेंटिटी दिखाते हैं। हाँ वो दोनों बॉडीगार्ड नहीं थे, वो दोनों थे एक एजेंसी के जहाँ पर वो दोनों बोलते हैं ये सब नहीं कर सकते हो। वो बोलता है वो साइंटिस्ट बोलते हैं रुको कुछ गलती हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और इधर हमें दिखाया जाता है इधर वही टीचर इधर आ जाती है और वो बोलती है कि इसको अरेस्ट करो। जहाँ पर उसका असिस्टेंट था वो इधर अरेस्ट करने जाता है जहाँ पर उसके ऊपर टैग होता है, मतलब वो साइंटिस्ट इधर एक बीस्ट में बदल जाता है। ये सब देखकर इधर टीचर आगे आ जाती है और बहुत इजीली उसको हरा देती है। उसके बाद इधर टीचर बोलती है अपने असिस्टेंट से और हमें दिखाया जाता है एस्ट्रा आते वही गर्ल जो कि इसके पहले वाले एपिसोड में कोजो को मार डाली थी। पहले वाले एपिसोड में नहीं लेकिन उसके पहले वाले एपिसोड में। टीचर बोलती है इसे संभालो। फिर एस्ट्राते पावर यूज करती है, उस मॉन्स्टर को एक मुक्के में देती है और वो फिर से बन जाता है एक पेन। उसके बाद उसको कर लिया जाता है। मैं दिखा जाता है टीचर इधर बोलती है कि वो एक धोखेबाज था। और उसके बाद इधर टीचर कुछ देखती है उधर टीचर मॉनिटर की तरफ देखती है और बोलती है नाला कुबेरा, बोलती है तुम क्या सोच रहे हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिप में जहाँ पर एक पर्सन बोल रहा होता है मैंने कभी भी अपने के रूप में तुम जैसी प्यारी लड़की की उम्मीद नहीं की थी, क्या तुम मुझसे उससे मिलवा सकते हो। इधर वो लड़की बोलती है हाँ मेरा कुछ भी छुपाने का कोई भी इरादा नहीं है, फोर्ट पोगेनेदर है हमारा दुश्मन। वो लोग शायद से इधर कोजो के बारे में बात कर रहे थे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है हाई स्कूल में जहाँ पर इधर आसागी कपड़ा जो वो पहनने वाले स्पोर्ट्स में वो देख रही होती है और वो बोलती है कि ये थोड़ा ज्यादा छोटा नहीं हो गया। इधर उसका क्लासमेट बोलते नहीं ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। बोलती है जाओ कोजो तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। इधर आसागी की क्लासमेट इधर फिर से बोलती है कि कोजो तुम्हें पसंद करता है, पसंद करते हो ना। जहाँ इधर वो बोलती है नहीं वो सिर्फ एक बच्चा है। इसके बारे में दिखाया जाता है इधर आसागी वो ड्रेस पहन लेती है और इधर वो बहुत हॉट लग रही होती है। उसके बाद इधर वो दोनों बातें करते हैं और वो क्लास में इधर से चली जाती है क्योंकि उसका भी एक गेम था और वो भी खेलने चाहती है। और इधर आसागी अपने आप को आईने में देख रही होती है मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ स्टूपिड कोजो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस स्पोर्ट्स रूम में जहाँ पर इधर सारे लड़के लड़कियों के साथ इधर खेल रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। इधर कोजो ये सब देखता है और उसके बाद कोजो इधर से फिर से चला जाने लगता है। इधर कोजो आ जाता है एक खुली सी जगह में जहाँ पर वो एक कैन खरीदता है। इधर बहुत गर्मी थी और इसलिए वो एक कैन खरीदता है। वो एक में जाने के लिए बैठता है आराम करने के लिए जहाँ पर वो चेयर डायरेक्टली टूट जाता है और वो समझ लेता है कि इधर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और उसके में दिखाया जाता है इधर उसके ऊपर अटैक होता है ऊपर से। जब वो बुझता है देखता है उधर एक लायन होता है तो क्या देखने में बहुत मस्त लग रहा था। और जब में दिखाया जाता है उधर एक नहीं दो लायन होते हैं। कोजो बोलता है ये अच्छा नहीं है, सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं इधर लड़ाई करूं तो गेम का क्या होगा। वो ये सब सोच रहा होता है जहाँ पर वो लायंस इधर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और एक एक करके वो इधर बचता है। लेकिन इधर एक लायन उसके ऊपर पता ही है तभी एक आ जाता है और इधर वो देखता है कि इधर वो वाला यूकिना ने फेंका था। उसका मैंने क्या चला इधर यूकिना उन शेरों के साथ लड़ती है। शायद से मुझे ऐसा लगता है कि यूकिना शायद से कोजो से तो ज्यादा ही बेहतर है के मामले में कि इधर यूकिना बहुत इजीली उन दोनों को हरा देती है। उसके बाद वो कोजो के पास इधर कोजो सही सलामत होता है। जब इधर यूकिना बोलती है शिकिगामी ने बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिकल पावर का पता लगाया है। कोजो बोलता है रुको तुम हर समय मेरा नजर रख रही थी। जब इधर यूकिना बोलती है ये मेरा काम है। यूकिना फिर से बोलती है
इससे भी जरूरी बात, क्या आप किसी को जानते हो जो आपके ऊपर हमला कर सकता है? जहाँ पर इधर कोचो बोलता है वो चीजें क्या थी, और इधर युकिना बोलती है वो शिकिगामी थे, आमतौर पर दूसरे लोगों तक संदेश देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए उन्हें आक्रामक नहीं होना चाहिए। इधर युकिना देखती है लड़कियों को, जहाँ पर कुछ लड़कियां ये सब देखकर, मतलब युकिना कोचो को देखकर इधर वो लोग हंस रहे थे कि उधर कुछ चल रहा है। जो भी हो, युकिना फिर से उन्हें पकड़ना होगा और उनकी यादों को मिटाना होगा। कोचो बोलता है आराम करो, तुम ठीक हो, तुम बहुत हॉट लग रही हो। जहाँ पर इधर युकिना सोचती है कि हाँ वो तो कुछ अलग ही ड्रेस पहनी हुई थी, जहाँ पर वो इधर शर्माने लगती है। इधर कोचो बोलता है युकिना तुमने कहा था कि उन शिकिगामी को तौर पर संदेश देने के लिए जाना जाता है ना? युकिना बोलती है हाँ। कोचो बोलता है तो ये क्या है, और इधर वो एक चीज दिखाता है, इधर एक लेटर होता है, उसका सील देखकर इधर युकिना बोलती है ये सील। और इधर कोचो बोलता है क्या तुम इसे जानती हो, पहचानती हो? युकिना बोलती है हाँ, लेकिन ये निश्चित रूप से ये नहीं हो सकता है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और इधर कोचो के हाथ में एक लेटर होता है। इस टाइम पर इधर आ जाते हैं असागी, और असागी इधर कोचो के हाथ में वो लेटर पाके वो सोचते कि इधर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो रहा है, और वो भी शर्माने लगती है। और इधर वो युकिना की तरफ देखती है और इधर युकिना भी शर्माई हुई होती है। और वो सोच लेती है कि हाँ इधर कुछ हो रहा है। तो वो बोलती है कि नहीं करो कुछ नहीं है, बात नहीं है, इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। और इधर असागी नाराज होकर बोलती है कि मैं वापस जा रही हूँ। इधर से असागी चली जाती है। को जो असागी को रोकने की कोशिश करता है, जहाँ पर इधर युकिना को देख रही होती है। हमें दिखा रहे शायद से एक रेस्टोरेंट में एड्रियल के लॉर्ड ट्रे बटलर वार लॉर्ड्स यूनियन के रिचार्ट में से एक है। इधर वो दोनों एड्रियल के बारे में बातें कर रहे होते हैं, यानी इधर कोजो और इधर युकिना वो दोनों शॉपिंग करने के लिए आते हैं और इधर वो लोग इधर बातें कर रहे होते हैं कुछ एड्रियल के बारे में। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों मिलकर इधर शॉपिंग करते हैं। इधर वो दोनों शॉपिंग करते हैं, जहाँ पर इधर काउंटर में होती है वो इधर बोलती है कि मैं हमेशा तुम दोनों को एक साथ देखती हूँ, क्या तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो? जहाँ पर इधर युकिना बोलती है ऐसा नहीं है, सिर्फ दोनों फ्रेंड्स है और हम दोनों एक साथ खाना खाते हैं एक ही घर में। जहाँ पर एक ही घर में बात सुनकर इधर वो थोड़ी सी करती है और बोलती है एक ही घर में। और उसके हमें दिखाया जाता है शाम को वो दोनों बाहर आते हैं, मतलब अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। और इधर कोजो बोलता है तुम सभी ने कहा है ऐसा लगता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है लेकिन पार्टी के इन्विटेशन जवाब देने के लिए। और इधर कोजो फिर से बोलता है इस पार्टी में दोनों को जाना होगा। जब इधर बोलती है क्या इसमें सब अपने पत्नियों को ले जाते हैं? जो भी हो, इधर कोजो और युकिना उस पार्टी के बारे में बातें करते हैं, जहाँ पर इधर कोजो बोलता है किसी को पता है कि मैं क्या हूँ? जहाँ पर युकिना बोलती है हाँ कैसे? तो वो इधर तो बोलता है कि वो युकिना को उस पार्टी में ले जाएगा। जहाँ पर युकिना बोलती है मैं खुश हूँ लेकिन मेरे पास पार्टी में जाने के लिए कोई भी ड्रेस नहीं है। तो कोजो हंसता है और इधर बोलते हैं तुम क्यों हंस रहे हो? जहाँ पर इधर कोजो बोलता है नहीं ऐसे ही कुछ। उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है रूम में एक बॉक्स होता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो बॉक्स आया था एन किंग ऑर्गेनाइजेशन के। कोजो वो बॉक्स खोल के देखता है और इधर वो देखता है कि उस बॉक्स में होता है लड़के के कपड़े। पर इधर युकिना के सारे साइज थे और इधर वो एक पार्टी ड्रेस था। जहाँ पर इधर कोजो बोलता है तो तुम्हारे ये इतने बड़े हैं? जहाँ पर इधर युकिना जो होती है वो बहुत गुस्सा में हो जाती है, वो शायद से कोजो के ऊपर तय करती है। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है रात को, जहाँ पर इधर कोजो और युकिना दोनों पार्टी के ड्रेस में आ जाते हैं उस शिप में। हमें इस शिप को दिखाया गया एपिसोड के पहले भी, जो भी हो वो दोनों एक टैक्सी में आए हुए थे। और इधर हमें दिखाया जाता है युकिना को, जो कि हमेशा से होती है, वो क्या बोलूंगा इसमें थोड़ा ज्यादा ही हॉट लग रही थी। इधर कोजो बोलने लगता है कि तुम बहुत हॉट हो, इधर से भी उधर से भी, हाँ जहाँ से भी हो। और इधर हमें दिखाया जाता है उस शिप में एक लड़की होती है जो कि ये सब देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर पार्टी में सब लोग खा रहे थे, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे, मतलब हाँ एक अच्छा पार्टी चल रहा था उधर। और इधर में दिखाया जाता है कोजो और इधर युकिना एक पर्सन को ढूंढ रहे होते हैं जिसने उन लोगों को वो लेटर भेजा था। तो इधर वो दोनों उस पर्सन को ढूंढते हैं और वो दोनों आ जाते हैं शिप के एकदम ऊपर। और इधर उन दोनों के ऊपर अटैक होता है सिमिलर से, जहाँ पर कोजो बचा लेता है युकिना को। इस टाइम पर इधर आवाज आता है बहुत बढ़िया और इधर में दिखाई देता है एक पर्सन जो इधर बोलता है इस स्टार का एक फेमिलियर लगता है आपको पहुंचाने के लिए कुछ नहीं था। वो पर्सन बोलता है मैं अपने कॉम्बैट स्किल से टेस्टिंग में अपनी के लिए माफी मांगता हूँ। मैं डिमिट्री वेट्रियल बाय माय प्रोगेनेटर द फर्स्ट वारलॉर्ड। कोजो इस पर्सन को ही देख रहा होता है, सुन रहा होता है। कोजो बोलता है कि तो तुम ही हो फटलर। इधर फटलर बोलता है क्या मैं कहूंगा कि उससे मिलकर खुश हूँ? कात्सुके कोजो वेट्रियल बाय माय प्रोगेनेटर द फर्स्ट वारलॉर्ड। कोजो इस पर्सन को ही देख रहा होता है, सुन रहा होता है। कोजो बोलता है कि तो तुम ही हो फटलर। इधर फटलर बोलता है क्या मैं कहूंगा कि उससे मिलकर खुश हूँ? कात्सुके कोजो प्यारे फोर्थ प्रोगेनेटर। यस, और ऐसे ही इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है।
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये एपिसोड देखकर पसंद आया होगा, लेकिन एक बात सुन लो कान खोल के कि युकिना और असागी मेरा है, वो मेरी वाइफ है, और हाँ वो दोनों मेरा है। बाकी आप लोग जिनको लेना चाहते हो ले लो, जिनके सपने देखना चाहते हो देख लो, लेकिन ना वो दोनों मेरा है। बाकी आप लोग बताओ कि आप लोगों को ये एपिसोड देखकर कैसा लगा। और हाँ, हमारे सेकंड चैनल को मत भूलना, क्योंकि उधर भी वीडियोस आने वाले टाइम पर, तो कर लो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में और क्या न्यू एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय।